बाबरी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने कहा कि कयामत तक बाबरी मस्जिद का जिक्र होता रहेगा। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। वहीं टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि उनकी पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेगी। इसको लेकर उनकी बातचीत चल रही है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की तारीख का दिन था। इस दिन अयोध्या में विवादित स्थल पर बनी बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, जिसके बाद ये मुद्दा अब शांत हो चुका है। लेकिन बंगाल में इस वक्त बाबरी के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखी गई है, जिसके बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। जी हां, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कल कड़ी सुरक्षा के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई है। वैसे हुमायूं कबीर पहले भाजपा में भी रह चुके हैं। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, तब भी हुमायूं कबीर भाजपा में ही थे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हुमायूं कबीर को टिकट भी दिया। जी हां, फिर वापस वो टीएमसी में आए। आज यह मुसलमानों को उकसाकर बाबरी मस्जिद बंगाल में बनवा रहे हैं। ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश का माहौल खराब करते हैं। वही बाबरी विध्वंस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। पहले ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे हुमायूं कबीर की। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने की बरसी पर एक बड़ा बयान दिया है। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में ओवैसी ने कहा कि संघ परिवार वालों को सुन लेना चाहिए, जब तक दुनिया रहेगी हम भारत में बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करते रहेंगे। जरा आप ओवैसी की इस बयान को सुनिए। उसके बाद बाबरी मस्जिद को लेकर उनका एक और बयान सामने आया है, वो भी आपको हम सुनाएंगे। पहले आप इस बयान को। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटों के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिसकियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बारहतरी के लिए। वहीं ओवैसी ने अपने एक्स पर एक और वीडियो के साथ पोस्ट करते हुए लिखा है कि 6 दिसंबर 1992 को सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को भी कमजोर किया गया। जी हां, ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। यह दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमज़ोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमज़ोर किया गया, उसको ज़ख्म दिया गया। और आज वज़ीर आज़म इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, तकलीफ़ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई वो खुद गलत था। अरे आप जब जज थे, आपने फैसला लिखा,
जब आपको ख्याल नहीं आया, आपने अपने फैसले में लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, और मस्जिद और मंदिर के दरमियान में जो कितना एक ज़्यादा लंबा अरसा था, मगर रिटायरमेंट के बाद जज साहब जज नहीं रहे तो उनकी ज़बान आज़ाद हो गई। मगर जब आपके हाथ में कलम था तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आप देखते हैं कि इस तरह के जजमेंट जब आए थे, जब ये जजमेंट आया, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। मैं आज भी ये सवाल उठा रहा हूँ, अगर 6 दिसंबर 1992 को अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या फैसला देते? क्या फैसला देते आपने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और फिर जो मस्जिद 400 साल से ठहरी हुई थी उसको आपने अपने कोर्ट के जजमेंट में कहा है इट इज एन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और जज साहब बाद में इंटरव्यू में ये बात कहते हैं। देखा और सुना आपने। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां कल हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ ही देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली थी। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कुछ घंटे के बाद ही हुमायूं कबीर एक बड़ा ऐलान करते हैं। जी हाँ, वो गठबंधन की घोषणा करते हैं। कबीर ने कहा कि वह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं और दोनों दल आगामी चुनावों में मिलकर उतरने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकने के लिए एक मजबूत विकल्प पेश करेगा। कबीर के अनुसार, हम ओवैसी की पार्टी के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। यह गठबंधन राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। हुमायूं कबीर के इस कदम ने बंगाल की मौजूदा राजनीतिक पारे को कई गुना बढ़ा दिया है। जहां टीएमसी से निलंबन के बाद उनकी राजनीतिक दिशा को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहीं ओवैसी की पार्टी के साथ संभावित गठबंधन ने उन्हें राज्य की राजनीति में फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों और दलितों की राजनीतिक आवाज को मुख्यधारा की पार्टियों ने नजरअंदाज किया है और अब एक नया मंच तैयार हो रहा है जहां उनकी भागीदारी और हित प्राथमिकता में होंगे। फिलहाल बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास और दान अभियान के मामले ने धार्मिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर तनाव बढ़ा दिया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर का गठबंधन होता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।